अब हम आरंभ करते हैं प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता। श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आद्यंत मंगलमजात समान भाव मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकर मम्बिकेशम्। जो संसार के आदि मध्य और अंत में विद्यमान हैं, पंचमुख वाले भगवान शिव को अम्बा सहित जो विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए आगे वर्णन किया है। श्री व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। अभी वर्तमान में जो तीर्थराज प्रयाग है, जिसको धर्म क्षेत्र कहा गया, पुण्य क्षेत्र कहा गया, एक बार वहां सौनकादिक ऋषि, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग बैठक किए। जैसे कुंभ मेले में सब महात्मा लोग एकत्र होते हैं ना, ऐसे उस जमाने में वहां सब लोग एकत्र हुए। आगे कलयुग आ रहा था, कली के दोष कम हो जाएं इसलिए सारे महात्मा लोग एकत्र होकर एक बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। कहीं से उस यज्ञ का समाचार सूत जी को मिला, तो उन ऋषियों के मध्य में एक दिन सूत जी का आगमन हुआ। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनिं द्रष्टुं सुतः पौराणिकोत्तम। सूत जी का आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी आए तो सारे महात्मा लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। मैंने कल भी कहा था ना, ज्ञान जिसके भीतर है वो सदैव आदरणीय होता है। 5 वर्ष का बालक ही क्यों न हो, लेकिन उसके भीतर यदि सत्य का ज्ञान है तो हमारे लिए हमेशा वो आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। मात्र 20 वर्ष की आयु वाले सूत जी जैसे ही आए, बड़े बड़े ऋषियों ने प्रसन्न होकर आसन छोड़कर खड़े होकर उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वैभाग्य गौरवा पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवा। सबने स्वागत किया। हे सूत जी, जैसे समुद्र बहुत सारे रत्नों को अपने भीतर छुपाए रहता है, आप भी समुद्र की भांति बहुत सारा ज्ञान अपने हृदय में समाये हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे अधिकारी शिष्य गुरु से सारी विद्या प्राप्त कर लेता है, आपने भी अपने गुरुदेव भगवान वेदव्यास से समस्त विद्याओं का ज्ञान लिया है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आसन पर बिठाया, आदर किया, सत्कार किया और वंदन करके बड़ा प्यारा प्रश्न उठाया। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणः
परस्त्री सक्तमनसः परहिंसा परायणाः देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवा कामकिंकराः। हे सुत जी, हम सब लोग तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए हैं, एक बहुत गहन चिंता में डूबे हुए। हम सब के मन में एक बड़ी चिंता लगी हुई है। सुत जी ने पूछा कि किस बात की चिंता? भाई चिंता तो उसको होती है जो अज्ञानी होता है, ज्ञानी जनों को चिंता नहीं होती। ज्ञानी जन केवल चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। चिंता चिता से बढ़कर है जो जीते को खा जाती है। महाकाल का भक्त चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। सुत जी ने कहा कि भाई आप लोगों को किस बात की चिंता? कहा महाराज आगे घोर कलयुग आने वाला है। आपको भी पता है कलिकाल में मनुष्य पुण्यहीन होने लग जाएंगे। कलयुग के लोग केवल पेट भरने को ही पुरुषार्थ समझने लग जाएंगे। पराई नारी पर कुदृष्टि डालेंगे। घर में देवी जैसी अपनी पत्नी होगी, उसका आदर न करेंगे। इस तरह कलयुग के लोगों की मानसिकता होती चली जाएगी। मन अच्छे मार्ग पर कम जाएगा, कलयुग में बुरे मार्ग की ओर व्यक्ति का मन ज्यादा आकर्षित होगा। और बात हकीकत यही तो हो रहा है। बाजार में इतने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, गौ माता का अमृत दुग्ध, ध्यान उधर नहीं जाता है। मदिरा की दुकान की ओर व्यक्ति का ध्यान ज्यादा जाता है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाएगा। अंडे की ओर ध्यान जाता है, और अंडे में क्या है? मुर्गी की गंदगी। एक भाई कह रहा था कि बापू अंडे भी शाकाहारी होते हैं। मैंने कहा तेरे घर के पेड़ पर लगते हैं क्या? खाने के लिए अंडों को भी शाकाहारी बना डाला। एक भाई ने मुझे कहा कि बापू उस अंडे का कलर ऑरेंज था, भगवा। बोले बापू ये अंडा जो है ना आयुर्वेदिक है। मैंने कहा आयुर्वेदिक? बोले हाँ, मुर्गी की जड़ी बूटी खिलाया था ना मुर्गी को, आयुर्वेदिक। क्या बुद्धि होती जा रही। हाँ, कहा शौनक ऋषि ने कि महाराज कलयुग में लोगों की बुद्धि पाप की ओर ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। घर में देवी समान स्त्री का आदर न करेंगे, पराय स्त्रियों के प्रति मन में आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, और अपने ही माता पिता से द्वेष करेंगे। और यही हो रहा है। जो माँ हमको 9 महीने गर्भ में रखती है, आज हम उसी माता को अपने घर में नहीं रख पाते। ये कली का प्रभाव नहीं तो और क्या है। जिस पिता के उंगली पकड़ कर कभी हम चलना सीखते हैं, बुढ़ापे में उसी पिता को हम हाथ पकड़ करके सहारा नहीं देते। बाबा तुलसी ने भी मानस में कहा, ससुरारी पियारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते ससुरारी पियारी भई जब
अपने माता पिता को बच्चे तभी तक आदर देते हैं जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी होते ही ससुराल सब कुछ हो जाता है। घर में पिता के समान बड़े भाई हैं, उनका आदर नहीं करता। शाल को बुद्धिदायक है, साला सब कुछ हो जाता है। साले से पूछ पूछ के सब काम होता है। सुत नहीं मातु पिता तब लो अवलानन दीख नहीं जब लो। सुत नहीं मातु पिता तब लो अवलानन माता पिता को तभी तक आदर देता है जब तक पत्नी नहीं आ जाती। हमारे समाज में ही तो हो रहा है। माता सदैव आदरणीय होती है, ध्यान रखना। पिता सदैव पूजनीय होता है। लेकिन कली का दोष ऐसा है, मति मारी जा रही है हमारी, मति भ्रष्ट होता जा रहा है। दिन रात बैठे हुए हम लोग केवल धन के विषय में सोचते हैं, धर्म के विषय में नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।